इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको सीरीज़? बढ़िया थी। ठीक है, टेस्ट बाय टेस्ट कवर करते हैं एंड फर्स्ट टेस्ट से शुरू करते हैं। पहली बात तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि आप बेसबॉल के अंदर आपको फ्लैट डेक्स मिलेंगे, वही मिले। ठीक, उसके हिसाब से टीम सिलेक्शन मेरे को लगता है गलत हुई, क्योंकि अगर आपके पास फ्लैट डेक्स हैं तो आपको अपने 6 बैट्समैन जो पहले हैं उन पे तो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए ना। वो भी नहीं हुआ। ठीक है, हम करुण नायर को भी हमने खिला लिया, साई सुदर्शन को भी खिला लिया। दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आपको तीसरे नंबर का ही बैट्समैन चाहिए था ना। तो तीसरे नंबर पे या तो साई सुदर्शन होना चाहिए था, करुण नायर होना चाहिए था। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि करुण नायर को रोल की क्लैरिटी नहीं मिली। और किसको रोल की क्लैरिटी नहीं मिली? शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर टीम में क्या कर रहा था, क्योंकि उसको आपने बॉलिंग भी नहीं दी। मेरे ख्याल से 70 ओवर तक उसने शायद, या 65 ओवर तक 6 ही ओवर डाले थे। गिवन ही वॉज एक्सपेंसिव, बट अगर उसको 3-3 ओवर के स्पेल दोगे तो वो तो एक्सपेंसिव तो होगा ही ना। ऐसे हम शार्दुल ठाकुर को ऐसे तो नहीं जानते कि वो स्टार्टिंग से आते ही लेंथ हिट करनी शुरू कर देता, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होनी थी। उसके ऊपर और बड़ा जो ब्लंडर हुआ हमारा कि आपके 6 बैट्समैन सेंचुरियाँ मार रहे हैं। जायसवाल भी मार गया, के राहुल भी मार गया, शुभमन गिल भी 100 मार गया, ऋषभ पंत भी 100 मार गया। यहाँ पे अपने को चाहिए थे 5 प्रॉपर बॉलर्स। हम फिर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के साथ गए। प्रसिद्ध कृष्णा को पूरे टेस्ट मैच में लेंथ नहीं मिली। वो 6 की इकोनॉमी से दोनों टाइम पिटा है। और बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ना एक एक फ्लॉ एक्सपोज हो गया हमारा कि अगर बुमराह नहीं हो तो वी आर केपेबल ऑफ पिकिंग ओनली 5 विकेट्स। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फील्ड प्लेसिंग, बॉलर्स की रोटेशन, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई वहाँ पे। उसमें शुभमन गिल की इतनी गलती नहीं है जितनी गौतम गंभीर की है। शुभमन गिल की तो पहली सीरीज है ना एज कैप्टन। रन भी मारे उसने, 100 भी करा। सीधी विकेट थी, जो मर्जी कह लो, रन तो उसने करे ही आके। टेम्परामेंट तो शो किया ही है उसने। जायसवाल ने भी टेम्परामेंट शो किया। आपको ना ये बड़ी अनलाइक इंग्लैंड कंडीशंस मिली थी। अभी प्रॉपर इंग्लैंड कंडीशंस में आप आए नहीं थे, क्योंकि बॉल मूव नहीं हो रहा था। ऑफ द टेक जैसे होना शुरू हुआ, इतनी बैटिंग होने के बावजूद भी आपने देखा 41 पे 7 विकेट आउट हो गई एंड 31 पे 6 विकेट आउट हो गई दूसरी इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में जब हमने उनको टारगेट दिया, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि इंडिया जीतेगी ये मैच। प्रॉब्लम क्या थी उसमें? क्योंकि विकेट बिल्कुल दबना शुरू हो गया था एंड वहाँ से नई हेल्प मिलनी थी। 5 विकेट से हम हार गए मैच। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी इनिंग्स में नहीं लिया एक भी विकेट एंड हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप 5 विकेट ले पाई। मूविंग ऑन टू सेकेंड टेस्ट, एजबास्टन में हम गए। एजबास्टन में हम आज तक कभी जीते ही नहीं थे। फिर दोबारा आपको बाटा विकेट मिली। अभी एक मैच पहले हिडिंगली में आपने सेकंड हाईएस्ट रन चेस दिया था उनको। तो हाईएस्ट रन चेस जो इंग्लैंड का अभी तक का था वो एजबास्टन में ही था 2022 में। फिर से टीम सिलेक्शन वही सिमिलर ब्लंडर। एक चीज़ आपने अच्छी करी कि आपने करुण नायर को थोड़ी क्लैरिटी दी रोल की, उसको नंबर 3 आपने खिलाया। बट अगेन हम फिर से उसी में घुस गए कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। 8 नंबर तक बैटिंग क्यों चाहिए ये नहीं समझ आता। फ्लैट टेक्स पे तो आप अपने पहले 6 को ट्रस्ट कर सकते हो ना। उसके बाद जडेजा भी आता है, बैटिंग तो है ना आपके पास। फिर से वही हुआ। लेकिन हैंड्स डाउन इतना बढ़िया टेम्परामेंट शो किया शुभमन गिल ने। हमने पहले इस बारे में बात भी करी हुई है दैट इफ देयर इज एनी वन हु शोन गुड टेम्परामेंट एज गुड एज विराट कोहली और क्लोज टू हिम इन ओडीआईज, दैट इज शुभमन गिल। अभी टेक्निक पे नहीं आऊँगा मैं। टेक्निक अगले मैच में एक्सपोज होती है, तो टेक्निक पे भी नहीं आएंगे। आपको भी पाटा विकेट मिल रहा है, उससे थोड़ी करेक्शन तो करिए, बट करेक्शन कितनी हुई है या नहीं हुई है वो बाद में पता चलेगा। आकाशदीप और सिराज ने बुमराह की एब्सेंस में मेरे को जेन्युइनली नहीं लगा था। मेरे को लगा था कि एजबास्टन में बुमराह को खेलना चाहिए, बट आई वॉज रॉन्ग। आकाशदीप और सिराज ने जिस तरह से स्टेप अप किया, अकेले ही वो ले गए मैच को। विकेटें उन्होंने निकाली, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज लिए। प्रसिद्ध कृष्णा अगेन 6 से ऊपर की इकोनॉमी दी उसने। सारा बर्डन आकाशदीप और मोहम्मद सिराज पे इसलिए भी पड़ा क्योंकि आपके पास कोई बॉलर ही नहीं था ना। उसके बाद किस पे फॉल बैक करोगे? तो ऑल्दो इट्स ग्रेट दैट देव स्टेप्ड अप, बट ये मैच हम सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से जीते, जो कि टेस्ट मैच में ऐसा होता नहीं है। ये आपको बार बार नहीं मिलेगा ऐसा मौका कि आप अपनी बैटिंग से सिर्फ जीत जाओ टेस्ट मैच। थर्ड टेस्ट मैच पे आते हैं लॉर्ड्स था एंड लॉर्ड्स में अब आपको विकेट मूव करने वाला था। थोड़ा सरप्राइजिंग ये था कि बॉल ना थोड़ा लेट मूव होना शुरू हुआ।
हमें लगा था कि पहले स्टार्टिंग से मूव होना शुरू होएगा, थोड़ा सा सेटल डाउन करेगा एंड उसके बाद दोबारा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट होती है। वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया हमने। हम इंग्लैंड को अच्छे से रैप अप कर सकते थे जल्दी। हमें चौथी बैटिंग करनी थी, तो एवरी रन मैटर्ड, क्योंकि हमें लास्ट में आपको चेस भी तो करना है ना उतना रन। अच्छा खासा चल रहा था। बुमराह पहले दिन के बाद से उसने आके विकेट्स लेनी शुरू कर दी। बॉल चेंज जब हुआ 80 ओवर के बाद नया बॉल आया, अच्छा खासा मूव भी हो रहा था। बुमराह वॉज अनस्टॉपेबल। आई डोंट नो किसके दिमाग में आया कि बॉल चेंज करवा लेते हैं। बॉल चेंज करवाने के बाद क्या हुआ, 10 ओवर पुराना बॉल था, चेंज रिक्वायर्ड भी नहीं था। और चेंज क्यों रिक्वायर्ड होता है, जब बॉल कुछ कर नहीं रहा होता, बॉल की शेप खराब हो गई। बट अभी तो वो कर रहा है ना, आपके फेवर में जा रहा है, फिर बॉल क्यों चेंज कराया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 90 रन हमने फालतू खा लिया। अब वो 90 रन एंड में चेंज भी तो करने पड़े ना लास्ट में। यहाँ पे हमारे बैट्समैन एक्सपोज होने वाले थे। जायसवाल एक्सपोज हुआ, आपको दिख रहा था कि यार मूविंग बॉल के अगेंस्ट वल्नरेबल है। गिल रिवर्ट कर गया अपनी टेक्निक पे, जिसमें वो पहले पैर डाल रहा है और उसके बाद बैट आ रहा है, कॉम्पनसेट कर रहा है आगे। करुण नायर का समझ ही नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। करुण नायर काउंटी भी खेल चुका है, फिर पता नहीं कैसे वो काउंटर नहीं कर पाया इस चीज़ को। जोफ्रा आर्चर का कमबैक मैच भी था ये। जोफ्रा आर्चर ने पूरे मैच में सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया, एंड एक्चुअली हमारी लेफ्ट हैंडर स्ट्रेंथ थी। इसमें आपको पता चलता है कि ब्रिलियंस जो होती है ना लोगों की, जैसे पीपल लाइक केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, जो कि टेस्ट हो चुके हैं। ऋषभ पंत इज़ नोन फॉर हिज हिटिंग एबिलिटी, बट उसका क्या डिफेंस है और उसकी क्या टेक्निक है वो लोगों को समझ नहीं आती। केएल राहुल क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, इस अब लोगों को समझ आता है। व्हेन यू एक्चुअली रिक्वायर टेक्निकल प्राउइस, दिस इज वेयर केएल राहुल एक्सेल्स। जडेजा पे तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है। हमने भर के एक्स्ट्रास दिए सेकेंड इनिंग्स में। उससे हुआ क्या, हमें 192 चेस करने पड़े। अब 192 में आई डिड नॉट गिव इंडिया चांस, एंड आई टेल यू व्हाई आई डिड नॉट। बिकॉज 2022 में आई थिंक हम एक ओडीआई खेले थे यहाँ पे, एंड उस ओडीआई में आपके सारे मतलब स्टॉलवर्ड्स भी थे। शिखर धवन वॉज देयर, रोहित शर्मा वॉज देयर, विराट कोहली वॉज देयर, एंड वी हैड टू चेज 246 और 47, एंड यू वोंट बिलीव वी लॉस्ट दैट मैच बाय 100 रन। लॉर्ड्स में ही था वो। तो जब ओडीआई सेटअप में आप 250 रन नहीं चेस कर पाए, टेस्ट सेटअप में 192 चेस करना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं थी कि हमें इस टारगेट को अप्रोच कैसे करना है। कोई आड़ा शॉट खेल के आउट हो रहा है, कोई बस सर्वाइव करने के लिए जा रहा है वहाँ पे। किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करके देखते हैं, बट वो भी नहीं हो रहा था। आउट ऑफ शॉट्स लगे भाई हम। एंड हमने जो पंगा लिया था इंग्लैंड से, क्रॉली से एंड बेन डकेट से, जो हमारी पूरी टीम चढ़ गई थी। ऑल्दो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट। बहुत लोगों ने शुभमन गिल को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी किया दैट यू आर ट्राइंग टू कॉपी कोहली और नॉट। नहीं भाई, थोड़ा तो असर्ट करेगा ना वो, अपनी डोमिनेंस, अपनी अथॉरिटी दिखाएगा ना। एक तो लीडिंग रन स्कोरर है वो, अब अभी भी हक नहीं है उसका बोलने का, अब तो बोलेगा ही। तो वो लेकिन शुभमन गिल को बैकफायर कर गया। शुभमन गिल प्लेज हिज बेस्ट क्रिकेट व्हेन ही इज इन दैट काम स्पेस, और उसको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बट सिंस ही हैड टेकन दैट फाइट एंड ही वॉज द मेन परपेट्रेटर ऑफ दैट फाइट, हिम एंड सिराज, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि आप भी जब बैटिंग करने आओगे तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा। वहाँ पे आई थिंक शुभमन गिल लॉस्ट द प्लॉट। वो रिवर्ट कर गया अपनी ओल्ड टेक्निक पे, जो कि थोड़े से एडजस्टमेंट उसने किए थे वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने थे, एंड वी हैड टू इम्प्लीमेंट दिस इन अ बिग वे। कट टू डे 5, 4 विकेट आपकी गई हुई है और बहुत जल्दी आपके 4 और चली गई। कौन खेल रहा है? जडेजा, उसके साथ बूम। नहीं लग रहा था मैच जीतेंगे यार, मेरे को जेन्युइनली नहीं लग रहा था। बट मेरे को लगता है उस टाइम अगर आपने जडेजा से पूछा होता ना कि ऐसा क्या चीज़ चाहिए आपको जिससे आप मैच जीत जाओ, तो आई थिंक जडेजा वुड हैव सेट कि यार मेरे साथ ना कोई खड़ा हो जाए बस साथ में, रन तो बाकी के मैं मार ही दूंगा। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह ने। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने मिलकर 35 ओवर खेले। ऐसा नहीं है जडेजा ने मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक ली है, बुमराह एंड सिराज प्लेड एटलीस्ट 40% ऑफ द डिलीवरीज वो 35 ओवर में। तो आपके साथ था तो सही कोई, ऐसा नहीं है कि आपके साथ था नहीं, बट जडेजा ना थोड़ा शेल में चला गया था उस टाइम पे।
एंन उसके साथ हुआ क्या कि पहले 4 बॉलों में आपको आपके दिमाग में कि आपने 5वीं या 6ठी बॉल पे सिंगल लेना है, एंड ताकि आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को एक्सपोज ना करो। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमने पहली 4 में भी ना हिट करने की कोशिश नहीं करी। वी डिडंट लुक टू स्कोर रन्स, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। इंटेंट नहीं था। लगते नहीं लगते वो एक अलग चीज़ है, नहीं भी लगते तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो इंटेंट मिसिंग था वहाँ पे। जितनी तारीफ हो बुमराह की इसमें विद द बैट कम है, जितनी तारीफ सिराज की हो उतना कम है। आखिरी में हमारे कैसे सिराज ने बॉल को डिफेंड किया, बॉल अच्छा खासा रोल करता हुआ जा रहा था, उसने मिस कर दिया, बट वो बॉल जिस स्पीड से जा रहा था ना, वो लग के स्टंप को बेल गिरते ना, इट टुक अ जंप एट द लास्ट सेकेंड, वो लगा एंड हार्ट ब्रेक हो गया। मैच हमको जीतना चाहिए था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम पे स्कोर लाइन था 2-1, एंड जिस तरह से इंग्लैंड ने ब्लंडर्स किए थे, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से इंग्लैंड ने ब्लंडर्स किए थे, जितनी वीक उनके बॉलिंग लाइनअप था, हमें कम से कम नहीं तो इस टाइम पे 2 मैचेस जीते होने चाहिए थे। एंड आई एम नॉट ओवर स्टेटिंग इट। हमें जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में कंडीशंस मिली थी, तो हमें 3-0 अप होना चाहिए था यहाँ पे। वो चांस किया, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द 4th टेस्ट मैच। अब चौथे टेस्ट मैच में क्या हुआ, आपको फिर सीधी विकेट मिली, रिलेटिवली फ्लैटर विकेट ही मिला ना, तो अभी भी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए था नंबर 8 पे। एक तो एक ऐसी पोजीशन ईजाद कर रहे हैं हम टेस्ट क्रिकेट में अंडर गौतम गंभीर कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए नंबर 8 पे बैट्समैन। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक भगवान, एक गौतम गंभीर, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। फिर से कुलदीप यादव और अभिमन्यु ईश्वरन और अर्शदीप सिंह को बोला गया कि आप बहुत अच्छी फॉर्म में हो, एंड वो फॉर्म आपको यूज़ करनी है पानी पिलाने में और बेंच गर्म करने में, तो उन्होंने वो किया। अर्शदीप का मेरे को लग रहा था कि डेब्यू हो जाएगा, बट चलो ठीक है, नहीं हुआ, नहीं करा आपने। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ। आई वॉज नॉट अगेंस्ट इट बाय द वे, बट अंशुल कंबोज ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया यार। वो दिख रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी रेडी नहीं है। एंड एक और प्रॉब्लम भी होती है, अंशुल कंबोज वॉज पार्ट ऑफ योर इंडिया ए स्क्वाड, उसने वहाँ पे बॉलिंग करी थी एंड अच्छी भी करी थी, कोई पॉइंट नहीं था उसको वापस भेजने का एंड उसके बाद दोबारा बुलाने का। ऋषभ पंत जितना बड़ा वॉरियर है, उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। टूटे हाथ से खेलना है, मैं खेल लूँगा, पैर टूटा है मैं खेल लूँगा, हर चीज़ में मैं खेल लूँगा, मैं कर लेगा, चाहे वो आगे जाके चीज़ें अच्छी हों या ना हो, बट यू हैव टू गिव इट टू द स्पिरिट ऑफ ऋषभ पंत कि उससे जितनी कोशिश कर सकता था उसने किया। करुण नायर फाइनली हमने गिव अप कर दिया करुण नायर पे। नंबर 3 पे हम किसको लेके आए, साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन इज वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल जो कि आपको नॉर्मली विकेट के सामने दिखेंगे, नहीं तो आपको दिखता है कि टो जहाँ पे शुरू होता है बैट्समैन का, वहाँ पे लेग स्टंप होता है, बट ये विकेट के सामने होता है। दैट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट टेक्निक। एक प्रॉब्लम जो बार बार दिखती है वो होता है कि लेग साइड में मारते टाइम ना वो बॉडी गिर जाती है उस टाइम पर, वेदर इट्स टू प्ले अ लिटिल फाइनर और मसल मेमोरी की या ट्रिगर मूवमेंट की वजह से ही गिर जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ही लुक्ड गुड, टेम्परामेंट तो दिखा लड़के का। अभिमन्यु ईश्वरन को होना चाहिए था नंबर 3 पे साई सुदर्शन की जगह, आई वुड हैव डन इट, बट मुझे साई सुदर्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप यूथ में इन्वेस्ट तो कर रहे हो, अनलाइक फर्स्ट टेस्ट मैच जो वहाँ पे आपने उसको एक बार ही मौका दिया और उसके बाद बाहर कर दिया। अगर पूरे 5 दिन क्या या एक्चुअली 4 दिन भी लगाएं, पहले 4 दिन लगाएं, तो आपको जब सेशंस गिनते हो ना कि हमने ये वाला सेशन जीता, ये वाला इंग्लैंड ने जीता, ये वाला शेयर हो गया, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस वर वन बाय इंडिया। बट आपने अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया था बाय द एंड ऑफ डे 4 कि एक ही रिजल्ट पॉसिबल था और वो था ड्रॉ, एंड वो ड्रॉ भी आपको बचाना था, मैच बचाना था। बहुत अच्छी बात है, एंड वहाँ पे मेरे को शुभमन गिल की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस लड़के ने आगे जो टेम्परामेंट दिखाया, मुश्किल था। उसने जो 269 रन मारे थे, सॉरी, उससे बेटर इनिंग्स थी उसकी वो 100। विकेट फ्लैट हो गया था, इट गॉट बेटर फॉर बैटिंग, बट यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम शुभमन गिल बिकॉज प्रेशर भी तो होता है ना यार। केएल राहुल हैज़ बिन फिनोमिनल थ्रू आउट द सीरीज़। रविंद्र जडेजा 450 मार चुका था और उसने बोला मैं 50 नहीं मारूंगा, मैं 100 मारूंगा। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 100 कर लिया। और एकदम से ना मैंने देखा एक चेंज बेन स्टोक्स के अंदर। वो बैस बॉल जैसी बैक बॉल बन गया ना कि वो आगे भीख मांगने की, ड्रॉ कर लो प्लीज़, ड्रॉ कर लो। इतना बात करते हैं कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलते, सब कुछ करते हैं, तो लास्ट ओवर तक फाइट करो ना, करके दिखाओ ना ऑल आउट। 10 ओवर पहले ऑल आउट कर देते हमें और कर लेते उसके बाद 10 ओवर में ट्राई टू चेज,
बट नहीं, सिर्फ बातों का ही बहस बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। 14 टेस्ट में ड्रॉ हुआ, मेरे को अभी भी लगता है कि हम ड्रॉ हुआ हमारे ग्रेड की वजह से हुआ। ड्रॉ करने की पोजीशन में भी खुद ही आए थे। शुड हैव वन दैट मैच और इट शुड हैव बीन क्लोज इन अ सेंस कि इंग्लैंड्स बैक शुड हैव बीन अगेंस्ट द वॉल्स, नॉट आवर्स। 5वें टेस्ट में मूव ऑन करें। 5वें टेस्ट की बात करें। अब 5वें टेस्ट में प्रॉब्लम क्या हुई है पूरे इंग्लैंड के टूर पे जो हम गए हैं, लंदन में हमेशा बॉल घूम रहा है, विकेट प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट्स हैं। लंदन से बाहर जितना भी आपको फ्लैट डेक्स मिले, चाहे वो मैनचेस्टर हो, चाहे वो एजबैस्टन हो, चाहे वो हेडिंग्ले हो। अब लॉजिक क्या डिक्टेट करता है, 20 विकेट चाहिए आपको। अभी तक हम 4 बॉलर के साथ जा रहे थे और 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे थे। अब इंडियन टीम टेक्निकली गई ही 3 बॉलर के साथ। तो अगर मैच आपके लिए मुश्किल था, तो मुश्किल से नामुमकिन के बीच का जो रास्ता होता है ना, वो आपने बड़ी रैपिडली कवर किया। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ वो किसको हुआ, आपके 3 फास्ट बॉलर पहली इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग करी, दे बोल्ड 49 ओवर्स। सिर्फ 2 ओवर मेरे ख्याल जडेजा 2 या 3 ओवर जडेजा ने डाले। आप अगर 49 ओवर बॉलिंग करा रहे हो, कैसे ही रोटेट कर लोगे और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो 100% दे देंगे। मैं इस टाइम पे, मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल नहीं पसंद आया पूरी इस सीरीज़ में, बट मैं उस बंदे पे उंगली कैसे उठाऊँ। आप रोटेट ही ऐसे कर रहे हो, आपने सिलेक्शन ही ऐसे किया। अभी भी आपको लगता है कि आपको विकेट टेक करनी चाहिए था। आपने कंफर्म कर दिया कि अर्शदीप का भी डेब्यू नहीं हुआ, ईश्वरन का भी डेब्यू नहीं हुआ, कुलदीप यादव ने तो कुछ तो पाप करे हैं जो मेरे को समझ नहीं आ पा रहा कि वो खेलता ही नहीं है। हम हर टाइम ये बात करते हैं कि विकेट्स कंड्यूसिव नहीं है इस चीज़ के लिए। पहले 3 टेस्ट मैचेस भी जहाँ पे विकेट फ्लैट था वहाँ पे आपको काम आता कुलदीप यादव, अपने वहाँ पे भी नहीं खिलाया। यहाँ पे भी कुलदीप यादव इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू बॉलर्स जिसको फ़र्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर। वो अपने आप निकाल लेते हैं, ही जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज़। नहीं हुआ। एक बहुत अजीब सा स्टैट है कि शुभमन गिल ने इस सीरीज़ में कुछ 700 से ऊपर रन मारे हैं और ऑलमोस्ट 600 रन उसने लंदन के बाहर मारे। लंदन में आते ही 100 रन भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं बने। वो पता चलता है कि विकेट जब तक फ्लैट थी तब तक हमारा स्कोर लग रहा था, एंड वो चेंज इन टेक्निक भी जो था वो भी इस वजह से था, वो आपको बेटर दिख रहा था बिकॉज आपके पास टाइम था, बॉल इतना जैक बैक नहीं कर रहा था। जहाँ किया है हम बिल्कुल वल्नरेबल हो गए। जायसवाल हैड अ लॉट टू प्रूव इन दिस टेस्ट मैच। उसने सेकेंड इनिंग्स में तो 100 लगा दी, बट सेकेंड इनिंग्स में एनीवन वो टेल यू कि बॉल बेटर हो गया था, सॉरी विकेट बेटर हो गया था बैटिंग के लिए। जडेजा सुंदर दोनों ने 50 करी। जडेजा की 5वीं या 6ठी 50 हो गई इस टूर पे। बहुत बढ़िया था। एंड तक लगे रहे हम। पूरी जान लगानी पड़ी प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और सिराज को इन ऑर्डर टू विन दिस टेस्ट मैच। बट एंड में ना सवाल यही रह जाता है, क्या ये सीरीज़ हम जीत सकते थे? और एंड में हमें ड्रॉ से खुश होना पड़ा। मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं जो मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ। एंड इफ दिस वीडियो रीचेज BCCI और सिलेक्शन कमेटी, तो मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बुमराह ने 3 टेस्ट मैच खेलने थे, स्टार्टिंग से ही पता था हमें। बुमराह का वर्कलोड मैनेज भी करना है हमें। एसेट है यार, बुमराह के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट तीसरे टेस्ट मैच तक आते आते बुमराह 140 भी नहीं फेंक रहा था। एंड आई अंडरस्टैंड बुमराह इज़ नॉट वन ऑफ दोज बॉलर्स who needs to bowl consistently 140 plus in order to trouble the batsman. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो 135 पे भी परेशान कर सकता है, बट वो एक धार नहीं दिख रही थी। आपको दिख रहा था कि बुमराह प्रॉब्ली 100% फिट नहीं है। एंड अगर वो 100% फिट नहीं है, आपने टेस्ट मैचेस के बीच में उसको रेस्ट भी दिया है, सब कुछ करा है, फिर भी वो नहीं है 100% फिट, एंड उसके बाद अब पता चल रहा है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा बिकॉज आपको वर्कलोड मैनेज करना है। आई थिंक यू सीरियसली हैव टू सिट डाउन विद बुमराह इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ होगी तो आप कितने टेस्ट मैच में अवेलेबल होगे, और अगर वो नहीं अवेलेबल होता देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप 5 टेस्ट मैच के लिए टीम ऐसे सिलेक्ट करो जो कि 5 के 5 खेल सके, या फिर ऐसा रोटेशन हो कि सारे फ्रेश हों हर टेस्ट मैच में। यू कांट हैव वन प्लेयर प्लेइंग
1 और 2 टेस्ट मैचेस एंड देन एक बंदा उसको फिल इन करने के लिए आ रहा है और वो रिदम नहीं पकड़ पा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से। नेक्स्ट ओवर पे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मेरे को लगता है इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल। आई वॉन्टेड बुमराह टू बिकम टेस्ट कैप्टन। आई टेक बैक माई वर्ड्स वेरी वेरी क्लियरली। मेरे को नहीं लगता कि ये भी होना चाहिए। एज फार एज वर्कलोड मैनेजमेंट इज कंसर्न, सिराज का नहीं होता क्या कुछ? सिराज पे कोई बात नहीं करेगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट होनी नहीं चाहिए या कैसे होना चाहिए। 5 टेस्ट मैच वो बीजीडी में भी खेला था, 5 टेस्ट मैच इधर भी खेला है। इंटेंसिटी सिराज की कभी कम नहीं होती। लाइन लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है बट इंटेंसिटी कभी कम नहीं होती। ही इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर आई हैव सीन इन द लास्ट 1.5 years। आई रिमेंबर बहुत अच्छे से कि ये इंसान बैट पकड़ता था ना तो मेरे को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि ये आड़े शॉट खेल के आउट हो जाता था। ये फील्डिंग में इससे कैच छूटता था तो एकदम से इसको इंजरी हो जाती थी 10 सेकंड की। अब देख लो यार, फील्डिंग भी बढ़िया कर रहा है, ये कैचिंग पोजीशन में भी होता है। बॉलिंग में तो अब मेरे को कोई कंप्लेन रही नहीं है सिराज से। चाहे उसको एक विकेट ना मिले, मेरे को इंटेंसिटी दिखती है। बैटिंग में भी अगला पूरी पूरी मेहनत कर रहा है एंड दिख रहा है उसका रिजल्ट। सो मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज़, बहुत लोगों को अजीब लगेगा बट मेरे हिसाब से इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वॉज मोहम्मद सिराज। बहुत बढ़िया खेला है वो। केएल राहुल अब सबको दिख गया कि जनरेशनल टैलेंट क्यों है। उसने फाइनली अपने टैलेंट के साथ जस्टिस भी करना शुरू कर दिया। केएल राहुल पहले वाले इंग्लैंड टूर में भी बहुत बढ़िया था, इसमें और बढ़िया हो गया वो। जिस तरह से उसने एक्चुअली ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसने बैटिंग लाइनअप में एटलीस्ट पहले 3-4 नंबर का तो कमान संभाली हुई थी कि मेरे को कैसे रोटेट करना है, पेस क्या होनी चाहिए। दैट वॉज केएल राहुल। बहुत बढ़िया था। जायसवाल को अभी भी काम करना पड़ेगा बट जायसवाल को हमने लास्ट टेस्ट मैच में देख लिया था एंड ही इज गॉट दैट वेरी गुड एबिलिटी यार। लोगों को अपनी टेक्निक चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, ये मिड टेस्ट मैच करेक्ट कर लेता है। मैंने बीजीटी में भी देखा था इसको ये करते हुए, फोर्थ में इसने किया था। गिल के स्कोर आप एक बार ही देख लो, लंदन में गया और लंदन के बाहर के हैं, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई थोड़ा अभी भी वही है, फ्लैट डेक्स के ऊपर है। बट मैं इसमें गिल की गलती नहीं मानता हूँ। अगर टेस्ट क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में इफ़ द पिचेस आर गोइंग टू बी फ्लैट और रिलेटिवली फ्लैटर 70 और 80% ऑफ द टाइम्स, तो बंदा उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करेगा, उसी हिसाब से टेक्निक भी होगी एंड उसी हिसाब से वो ये भी सोचेगा कि यार अगर मैं 70% टाइम्स आई हैव अ चांस टू सक्सीड, ही वुड नॉट गिव टू फक्स अबाउट कि 30% में बाकी क्या होगा। तो एज अ होल, whether it's the ICC or anyone, they have to start looking at preparing better wickets. थर्ड टेस्ट मैच से एक डिबेट शुरू हुई कि बेन स्टोक्स बेटर है या जडेजा बेटर है, एंड जस्ट बिकॉज इंडिया हैड लॉस्ट दैट मैच पीपल स्टार्टेड सेइंग कि बेन स्टोक्स बेटर है यार, क्लच प्लेयर है, 2019 का वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, हेडिंगले में एक बार पहले भी ऑस्ट्रेलिया से मैच जितवा दिया था। बेन स्टोक्स तो बहुत क्लच प्लेयर है। बेन स्टोक्स एज अ बॉलर इस सीरीज में सबसे डेडली लगा, सबसे थ्रेटनिंग लगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। उसके स्पेल्स भी बेटर होने शुरू हुए हैं बट आपको दिख गया ना, 4 टेस्ट मैच ही खेल पाया वो, उससे ज़्यादा उसकी बॉडी खेल नहीं सकती। जडेजा थ्रू एंड थ्रू इस सीरीज़ में इतनी बढ़िया बैटिंग करके गया, 4 या 5 50 मार दिए, 100 भी मार दिया। और क्या चाहिए आपको यार, एक ऑलराउंडर से जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। बेन स्टोक्स एक बैटिंग ऑलराउंडर है, जडेजा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो पहले तो कंपैरिजन ही फेयर नहीं है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस टूर के बाद जडेजा का इंग्लैंड के अंदर एवरेज बेन स्टोक्स से बेटर है। बेन स्टोक्स की होम कंडीशन है वो, तो अगला उसके घर में जाके बैटिंग में उससे बेटर है। एंड बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड उठा के देख लो इंडिया में, तो जडेजा के वो आसपास भी नहीं आता, विकेट्स में भी नहीं आएगा, रन में भी नहीं आएगा। तो वहाँ जाके जब जडेजा एक वर्टिकल में आपसे बेटर है बैटिंग में एंड आप जडेजा से बॉलिंग में बेटर हो, जो कि आपकी होम कंडीशन है, सो यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन एज वेल। जब आप ये इतना ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे देते हो ना कि नहीं बेन स्टोक्स बेटर है, क्लच प्लेयर है, ये है वो है। एक चीज़ और है, बेन स्टोक्स और जडेजा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेन स्टोक्स खराब फील्डर है, बट जडेजा का कोई कंपैरिजन है पूरे वर्ल्ड में फील्डिंग में? तो जब ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात आती है तो फील्डिंग क्यों नहीं होती कंसिडरेशन में? ये सारी चीज़ें प्लीज़ देख लिया करो जब अब ये स्टेटमेंट दे देता, स्पेशली अपने कंट्री के क्रिकेटर के अगेंस्ट। अभिमन्यु ईश्वरन का तीसरा टूर था, कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। डेब्यू उसने अभी भी नहीं करा और पता भी नहीं कब करेगा, करेगा भी नहीं करेगा ये नहीं पता। प्रियांक 5 साल तो ऐसे ही रिटायर हो गया, अब ईश्वरन भी होता है नहीं होता नहीं पता। अर्शदीप जो कि बॉल को स्विंग कर लेता है, वाइट बॉल को स्विंग कर लेता है, एंड इट वुड बीन
रियली गुड टू सी वो रेड बॉल के साथ क्या करता, हमें मौका ही नहीं मिला। अर्शदीप के साथ ना एक और भी एडवांटेज है कि वो लेफ्ट आर्मर है, तो लेफ्ट आर्मर हमेशा ही तंग करता है, उसको भी मौका नहीं मिला। कुलदीप यादव घूम के आ गया लंदन, उसको भी मौका नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वो टीम में क्यों सेलेक्ट हुए थे, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं खेले। मुझे नहीं पता कि अब आप अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाओगे भी तो किसकी जगह पे खिलाओगे। आई वुड नॉट वांट यू टू ड्रॉप साई सुदर्शन आफ्टर प्लेइंग 1 टेस्ट मैच और 2 टेस्ट मैचेस फॉर दैट मैटर। नहीं सही है ना, अब यंगस्टर के कॉन्फिडेंस को भी तो आप हैम्पर करोगे। एक स्टार्ट बताता हूँ मैं, कुलदीप यादव के डेब्यू के बाद से कुलदीप यादव और मॉर्नी मॉर्कल ने सेम अमाउंट ऑफ टेस्ट मैचेस खेले। मॉर्नी मॉर्कल इस टाइम पे इंडिया के कोच हैं और वो 7 साल पहले रिटायर हो गए थे, तब भी दोनों ने सेम टेस्ट मैचेस खेले कुलदीप यादव के डेब्यू के बाद से। तो समझ आता है कि हमें कुलदीप यादव पे कितना भरोसा है, और किसी भी और टीम में होता तो वो खेल रहा होता। शुभमन गिल एज ए कैप्टन यार, मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ, मैं ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं हुआ, बिकॉज उसकी पहली सीरीज़ थी। एज अ प्लेयर जहाँ जहाँ ये मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है किसी बैट्समैन में या किसी बॉलर में, जब आपको पता होता है ना वो सीधी विकेट मिल गई है, देन आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। वो होता है ना, इफ़ यू आर ऑन सॉन्ग स्कोर डैडी 100s। शुभमन गिल का वो वाला सिनेरियो है, उसने जहाँ भी उसको मौका मिला, जहाँ भी अच्छा दिख रहा था वो कि विकेट पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उसने जाके बड़े रन करें। 700 से ऊपर रन करना कोई मजाक भी नहीं है ना यार, जितनी मर्जी सीधी विकेट हो। एज अ कैप्टन ही स्टिल हैज़ अ लॉट टू लर्न। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरे को लग रहा है कि वो सही गाइडेंस में नहीं है इस टाइम पे। मैनेजिंग एन IPL टीम एंड दैट टू विद गैरी गर्स्टन, आशीष नेहरा एंड probably I think विक्रम सोलंकी as well, and then मैनेजिंग ए टेस्ट टीम एंड दैट टू ओवरसीज टूर। नो डाउट ये टूर बहुत मुश्किल था, ये होना भी था, बट यार ये ना एक्चुअली में कंपेरेटिवली इट वॉज ईजियर देन अदर टूर्स। इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप वॉज नॉट गुड, आपको पता था कि बॉलिंग लाइनअप अच्छा नहीं है उनका, वीक बॉलिंग लाइनअप है, ब्रॉड भी नहीं है, एंडरसन भी नहीं है। उसके साथ में आपको पता था सीधी विकेटें मिलने वाली, विच विल बी एन एडवांटेज टू यू गाइस मोर देन इंग्लैंड। प्लस आपके पास जसप्रीत बुमराह भी था 3 टेस्ट मैचेस के लिए, तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए था कैसे नहीं, आई थिंक वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। एंड गिल से ज़्यादा तो गंभीर एंड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन रेज होता है। मुझे लगता है कि ये हमारा ना पिछले 2007 से ही लगा लो, ये बेस्ट चांस था सीरीज़ जीतने का, एंड वी गॉबल्ड इट अप। मुझे गंभीर के बारे में थोड़ी बात करनी है। गंभीर की परफॉर्मेंस एज अ कोच, पता नहीं पुअर से नीचे अगर एक रेटिंग होती है एक्सट्रीमली पुअर, तो मैं शायद वही दूंगा। बहुत टाइम पे शुभमन गिल क्लूलेस लग रहा था, और उसको सिखाने का काम किसका है, गंभीर का ही है ना। और ऊपर से पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जब गंभीर आता है, उससे सवाल पूछते तो ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हारी है इंडिया। उनसे पहले टेस्ट मैच में पूछा कि आप ऋषभ पंत के बारे में क्या बोलना चाहोगे, भाई ऋषभ पंत ने एक ही टेस्ट मैच में 200 मारी है। तो आगे से जवाब देते हैं सर जी कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप KL राहुल की तारीफ़ करते, जायसवाल की तारीफ़ करते, गिल की तारीफ़ करते। मेरी मर्जी है, मेरे को किसकी करनी है। आपसे जो सवाल पूछा कि उसका जवाब दे दो ना यार, इतना कॉन्डिसेंडिंग होने की क्या ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि हम परसों पैदा हुए थे, कल से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया और आज हमने आपसे सवाल पूछ लिया। हम भी बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, हमें पता है कि किसको कितना अप्रिशिएट करना है। जिस तरह से पंत खेला था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, उसका जवाब दे दो। नई अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स वहां पे बैठे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर टीम है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है। अब बंद करो यार, देश है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, ये मैं बातें सुन सुन के तंग आ गया हूं। चौथे टेस्ट मैच में भी आपने फिर से वही किया, वो इतने ऑब्नॉक्शियस हुए पड़े हो। जिन चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब दे दिया करो। इतनी लंबी बैटिंग डेप्थ होने के बाद आपके कोलैप्सेस क्यों होते हैं, और इतनी लंबी बैटिंग डेप्थ होने के बाद उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप 20 विकेट नहीं ले पा रहे हो तो क्या करूँ मैं ऐसी बैटिंग डेप्थ का। इससे अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज़ करके जल्दी 20 विकेट ले लो ना। बॉल चेंज होने, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स हुए जा रहे फील्ड के ऊपर से जाके आपने कुलदीप यादव से क्या बात करी हुई थी। मैं कुलदीप यादव के बारे में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड बंदा था ना यार। ईश्वरन चलो डेब्यू नहीं करवाया आपने, मानना तो नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं कड़वा घूंट पी लेता हूँ। सेम इज द केस विद अर्शदीप, बट कुलदीप यादव तो टेस्टेड बंदा था ना, फिर भी आपने नहीं खिलाया।
शार्दुल ठाकुर से आप खिलाते हो तो एक ऐसी नई पोजीशन आपने ईजाद कर दी है नंबर 8 की, स्पेशलिस्ट की, जो कि टेस्ट क्रिकेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन आपको चुल ऐसी है कि आपको खिलाना ही खिलाना है नंबर 8 पे बंदा। ये T20 का सेटअप नहीं है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट अबाउट दिस यार, मैं थैंक यू बोलता हूँ गौतम गंभीर को। 2007 के वर्ल्ड कप में जो 75 रन की इनिंग्स खेली थी उन्होंने, वो बहुत क्रूशियल थी। हम उसकी वजह से मैच जीते, टू एन एक्सटेंट उसकी वजह से मैच जीते। 97 का उनका इनिंग्स 2011 के वर्ल्ड कप में, 2009 में नेपियर में जो उन्होंने ड्रॉ करवाया, भाई यू बीन अ फैबुलस क्रिकेटर। बट मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट को अकेला छोड़ दो। आपने इस टाइम पे जो T20 टीम सेटअप करी हुई है, पूरी दुनिया उससे करती है। यू एज अ T20 टेक्नीशियन आर फैबुलस, बट एट द सेम टाइम टेस्ट क्रिकेट में ना इतने मिसेज हो रहे हैं कि लगातार तीसरी सीरीज़ है ना जो हमने गॉबल अप कर दी है, चाहे वो BGT हो, चाहे घर पे हो, या फिर अब ये वाली सीरीज़ हो। और कितने चांसेस चाहिए? और कोई होता गौतम गंभीर की जगह पे तो वो इस टाइम पे बाहर होता कोचिंग सेटअप से। और जो लोग बोलेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी तो देखो उन्होंने जितवा दी ना, नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने नहीं जितवाई है। अंडरस्टैंड, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2023 वर्ल्ड कप एंड 2024 T20 वर्ल्ड कप मिला के इंडिया सिर्फ एक मैच आ रहा था। तो वो टीम गौतम गंभीर ने सेटअप नहीं करी थी, वो टीम ऑलरेडी सेटअप थी। आप एक मैच गलती से हार गए ना, नहीं तो इतना फ्लॉलेस क्रिकेटिंग कैंपेन गया था आपका वर्ल्ड कप का, वहाँ पे आप गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दे सकते। वो एक्चुअली क्रेडिट सारा का सारा रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ को जाएगा फॉर बिल्डिंग दैट टीम। तो मत दो फालतू में क्रेडिट। T20 टीम आपने बहुत डेविस्टेटिंग बना दी है। इट वॉज अ वेरी गुड कॉल टू पुश तिलक वर्मा एट नंबर 3. It was a good call to bring in Varun Chakravarti. It was a good call to make Surya Kumar Yadav the captain. Take it from Hardik Pandya, put him at number 5. सारी अच्छी कॉल्स हैं यार। सैमसन को ओपन कराना बहुत अच्छी कॉल्स हैं, बट स्टिक टू व्हाट यू नो। एंड आई बेट यू डिडंट नो दिस, आकाशदीप हैज़ अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 67 इन इंग्लैंड, जो कि गौतम गंभीर हमारे कोच से ज़्यादा है। सो आई लीव यू एट दैट। क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, अगर हमसे कुछ मिस हुआ है प्लीज़ लेट अस नो, एंड वी वुड लव टू गेट योर थॉट्स ऑन हाउ दिस सीरीज कुड हैव पैन्ड आउट एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट, जिसकी वजह से रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।